हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस पॉडकास्ट में बात की जाएगी लीचड़ कीचड़ के बारे में। एक्चुअली इनको जो ये कीचड़ नाम है वो मैंने ही दिया था, रक्षा सेज में मैंने इनको नाम दे दिया था कीचड़ का, क्योंकि ये खुद को टीचर बोलते थे और गंदगी करते थे, इसलिए टीचर से जो राइम करता हुआ शब्द था वो कीचड़ था। और कीचड़ ऑलरेडी गंदा होता है, तो मैंने ये नाम इनको दे दिया था। लेकिन मैं ज़्यादातर इनको कीचड़ कहकर संबोधित नहीं करती थी, लप्पू कहकर ही संबोधित करती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि किसी का रोज़ रोज़ इतना अपमान करना ठीक नहीं है। जब बहुत ज़्यादा गंदगी में ये उतरता था तो मैं इसे कीचड़ बोल देती थी, और आज से फिर से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसे कीचड़ ही बोलना चाहिए, क्योंकि इसने जो गंदगी की है, जो गंदगी इसने की है वो कोई नहीं कर सकता। तो इसने बहुत सारा प्लान बना रखा था कि मैं क्रिएटर इवेंट करूंगा और उसकी चर्चाएं चारों तरफ होंगी, मेरे वीडियोस वायरल होंगे और मिलियंस में व्यूज़ आएंगे। लेकिन एक भी वीडियो मिलियन क्रॉस नहीं किया और ना ही इनका वीडियो आया ट्रेंडिंग पेज पर। तो कहीं ना कहीं इन्हें उस बात का बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, मिर्ची लग गई है। अब देखो, ये मिर्ची लग गई है शब्द इन्हीं की फैमिली से आता है। ये बहुत ज़्यादा मिर्ची मिर्ची वाली बात करते हैं, और इन्हें मिर्ची लगती भी है जो इनके शॉर्ट्स में दिखाई देती है, जो इनके चड्ढों में दिखाई देती है ना। और चड्ढे ये खुद दिखाते हैं और फिर बोलते हैं कि कोई मेरे चड्ढे पर नज़र ना डाले। तो भाई, अगर आप अपनी बहन को दिखा रहे थे चड्ढे, तब भी आपको थोड़ा सा शर्म खा जाना चाहिए। तो ये एक लाइव करते हैं जहां ये दीप्ति जी को टारगेट करते हैं और बहुत भद्दा भद्दा उनको बोलते हैं, और उसके बाद खुद ही विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि किसी के बच्चे ना होने का मजाक बना रही हैं, किसी से कह रही हैं कि बच्चा डाउनलोड कर लो, खीशों से डाउनलोड कर लो। तो भाई, विधवा होने का मजाक तो तुमने पहले उड़ाया था, है ना। विधवा वाले शब्द का मजाक तो तुमने उड़ाया था, तुमने बोला था कि अपना पति देखो, शादी कर लो, ये कर लो। तो जब तुमको बच्चे होने पर टारगेट किया जाने लगा तो फिर तुम्हें बुरा क्यों लगा? ये सोच रहे थे कि जैसे मैं हमेशा कंट्रोवर्सी करके अपना नाम बना लेता हूँ, कभी ये फैमिली से कंट्रोवर्सी करते थे, कभी क्रिएटर मित्रों से कंट्रोवर्सी करते थे, इस बार इन्हें कोई नहीं दिखा तो इन्होंने सोचा कि चलो रिएक्शन चैनल वालों से कंट्रोवर्सी कर लेते हैं और ये कंट्रोवर्सी बड़ी खिंचेगी और बढ़िया व्यूज़ आएंगे। लेकिन इनका ये प्लान भी फ्लॉप हो गया, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं दीप्ति जी के सपोर्ट में आए और उन्होंने वीडियोज़ बनाने स्टार्ट किए और इनको ट्रोल करना स्टार्ट किया। इन्होंने जो लाइव लगाई थी दोपहर के टाइम पर, जो कि मैं नहीं देख पाई थी, लेकिन मेरी जो प्यारी चंदू जी हैं उन्होंने मुझे बहुत कुछ बता देती हैं वो, तो उन्होंने आकर मुझे बताया कि इसने बहुत गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल वहाँ पर किया था, और उसके बाद वो लाइव इसलिए प्राइवेट कर दी गई। ऊपर से इसको ऑडियंस भी बहुत गंदे गंदे कमेंट कर रही थी, बहुत ज़्यादा इसको ट्रोल कर रही थी, तो इससे वो भी हजम नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि आप जानते ही हो कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो इसने एक कम्युनिटी लगाई जहाँ इसका कहना है कि मैं सबको स्ट्राइक भेज दूंगा, स्ट्राइक भेज दूंगा मैं सबको जिसने भी थंबनेल पर मेरी फ़ोटो लगा रखी है, चाहे वो एडिटेड पिक्चर क्यों ना हो। तो इनको ऐसा लगता है कि अगर थंबनेल पर इनकी पिक्चर नहीं होगी तो व्यूज़ नहीं आएंगे। क्या इनको ये लगता है? लोग किसी के चैनल पर जाते हैं तो उसकी विचारधारा सुनने जाते हैं, उसकी वॉइस सुनने जाते हैं, और उसका फेस वैल्यू होती है इसलिए उसके पास जाते हैं, ना कि इसलिए जाते हैं कि आपकी फ़ोटो उसके थंबनेल पर है, क्योंकि नाम तो आपका वैसे भी कोई इस्तेमाल नहीं करता। सब लप्पू, रंगीला, कीचड़, लीचड़ या फिर ठरकुल्ला ही बोलते हैं। तो ऐसे नाम के तो आप बंदे हो नहीं, तो आपके पास क्या बचा था? सिर्फ वो पिक्चर्स, वो भी हटा दी जाएंगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और आपको अगर वाकई में स्ट्राइक देना था ना, तो आपको बिना बताए देनी चाहिए थी। तो यहाँ आप कच्चे खिलाड़ी निकले, या फिर आप स्मार्ट प्ले कर रहे थे, क्योंकि आपको मालूम था कि आपने अगर स्ट्राइक भेजी तो आपका हाल भी जगत दीदी जैसा हो जाएगा। आज तक जगत दीदी को ट्रोल किया जाता है क्योंकि उन्होंने 12 अकाउंट्स को डिलीट करा दिया था, क्योंकि उनके जो थंबनेल है उस पर दीदी की फ़ोटो का इस्तेमाल किया गया था, तो उनको स्ट्राइक भेज दी गई थी, जबकि वो सिंपल रिएक्शन ही दे रहे थे, जो आप दिखा रहे हो उस पर ही बात कर रहे थे। तो ये लोग पता क्या चाहते हैं? ये लोग गुंडा राज चलाना चाहते हैं, है ना भाई। हम कुछ भी करें, हम आकर सोशल मीडिया पर हक दें, बट आप उसके बारे में बातें मत करो, और हमारी जो गलतियां हैं वो ऑडियंस को मत दिखाओ। जो भोली भाली ऑडियंस जिनको हम बेवकूफ़ बना रहे हैं उनको होशियार आप मत बनाओ, क्योंकि आप उनको होशियार बना दोगे तो वो हमें देखेंगे नहीं, हमारी जो बेवकूफ़ियाँ हैं वो देखकर हमें अप्रिशिएट नहीं करेंगे और हमारे झांसे में नहीं फंसेंगे। ये डर इनको सता रहा है, इसलिए इन्होंने थंबनेल वाली बात की है। तो लाइव जो हुई थी उसे डिलीट करने के बाद, प्राइवेट करने के बाद, हमारी जो कीचड़ पत्नी है वो भी लाइव आई थी, और लाइव में इनसे बहुत ज़्यादा कड़े सवाल, मतलब कहते हैं ना, तीखे सवाल किए गए थे। किसी ने पूछा इनसे कि आपने लाइव डिलीट क्यों की, तो इनका कहना था कि जो हमारे पैनल पर कुछ लोग आए थे वो भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे दूसरे लोगों को, और हमारा जो कहते हैं ना चैनल है वो फैमिली फ्रेंडली है, बहुत सारे लोग हमारे चैनल को अच्छे अच्छे परिवार से देखते हैं, तो इसलिए हमने वो डिलीट कर दी, क्योंकि हम किसी और के बारे में ऐसी गंदी गंदी बातें अपने चैनल से नहीं परोस सकते। इनका ऐसा कहना है। ये अपने चैनल से ये बता सकते हैं कि मैं बहन को डेट कर रहा हूँ, ये अपने चैनल से ये बता सकते हैं कि मेरा और मेरी बहन का फिजिकल रिलेशनशिप था, ये अपने चैनल से ये बता सकते हैं कि मैंने लाल रंगे हुए कच्चे अपनी बहन को भेजे हैं, वो बताने में इनको कोई शर्म नहीं है। तब इनकी फैमिली जो है
तब इनके कंटेंट को कोई फैमिली नहीं देख रही होती है बैठकर, और ये क्या सोचते हैं कि इनका कंटेंट जो है वो फैमिली फ्रेंडली है। इनका कंटेंट आल्ट बालाजी के शो से कम नहीं है। पता नहीं इनको किस बात का भरम है, वो तो यही बता सकते हैं। अच्छा, इनकी लाइव में कोई ऐसा बंदा था या बंदी थी जिसने बोला कि मैं कॉलेज में बैठकर आपका लाइव देख रहा हूं या देख रही हूं, तो ये मालूम क्या बोलती है झूमता मिनारा, ओ माय गॉड। यहाँ पर ओ माय गॉड बोलना चाहिए, या एक इन्फ्लुएंसर, जिम्मेदार इन्फ्लुएंसर के नाते इनको बोलना चाहिए कि अभी आप कॉलेज में हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई पर ध्यान दो, और अगर आपका ब्रेक है तो आप अपने फ्रेंड्स को टाइम दो, क्योंकि ये लाइव तो अपलोड हो जाएगी, आप इसको बाद में भी देख सकते हो। लेकिन आप तो जिम्मेदार इन्फ्लुएंसर थोड़ी हो, आप तो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंजा हो, तो आप तो यही बातें करोगे। आपके लिए ये सब चीज़ें मायने रखती ही नहीं है ना, पढ़ाई लिखाई। आप खुद अपना कॉलेज छोड़े बैठी हो, क्योंकि आपके पति देव बोलते हैं कि कॉलेज में क्या रखा है, वो डॉक्टर बन जाएगी तो जितना एक साल में नहीं कमाएगी वो तो उतना एक दिन में कमा लेती है। ये मेरी ऑडियंस ने मुझे कमेंट करके बताया आज कि ऐसा ये बोल चुके हैं। तो इन लोगों को इजी मनी की इतनी ज़्यादा लत लग चुकी है। और दूसरी बात, अच्छा ही है, क्योंकि अगर ये डॉक्टर बन गई होती तो पता नहीं लोगों का क्या ही होता। तो ये इनका एक अच्छा मूव था दूसरों के लिए, दूसरों का भला हुआ है इसमें। किसी ने इनसे लाइव में बोला कि आपका पति महाबकवास है, तो इनका कहना है कि तुम मेरे पति को देखती ही क्यों हो, मेरे पति को क्यों देखती हो, अपने पति का फोटो लगाओ अपने मुंह के पास और दिन रात उसको देखती रहो। मैडम को भी मिर्ची लग गई, जैसे पति जी को मिर्ची लग जाती है वैसे मैडम जी को भी लग जाती है। बट मैं मैडम को इतना बता दूं कि जब गंदे लोगों के साथ रहोगी, गंदे लोगों के साथ आपका रिश्ता है, आपका पति ही इतना गंदा है, तो ये बात तो आपको जीवन भर सुननी है। कुछ लोग आपके मुंह पर बोल रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो आप। अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं होती तो भले ही आपको ऐसे कॉमेंट नहीं आते, लेकिन अंदर अंदर लोगों के दिल में यही चीज चल रही होती कि इसका पति कितना वाहियात है। मैडम जी बोल रही थी लाइव में कि किसी के बच्चे ना होने का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि ये तो मेरी बात है, लेकिन और भी कितने सारे लोग होते होंगे जिनके बच्चे नहीं हो रहे होंगे, तो उनको लेकर ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए। ये हमारी झूमता मिनारा बोल रही हैं ये, लेकिन अपने पति को नहीं बोल रही थी कि कितनी विधवाएं और होंगी। आप ऐसा बोल के उनको भी यहाँ पर घसीट रहे हो, कहीं ना कहीं उनके दिल को भी आप यहाँ कहीं ना कहीं दुखा रहे हो। नहीं, लेकिन ये पति से कुछ नहीं बोलती हैं, इन्हें जो बोलना होता है ये दूसरों को बोलती है, क्योंकि पति से बोलने लायक ये है नहीं। किसी ने इनसे सवाल किया, क्योंकि कुछ समझदार ऑडियंस भी इनके चैनल पर जाती है और समझदारी से सवाल रखती है, तो किसी ने इनसे कमेंट करके पूछा कि जब आपको अपने पति को एक्सेप्ट ही करना था तो सोशल मीडिया पर ड्रामा क्यों किया, आपको जो करना था आप अपने घर के अंदर करती। तो मैडम हंसते हुए जवाब देती हैं, मतलब आप देखिए बेशर्मी देखिए, हंसते हुए जवाब देती हैं, बिल्कुल जी, मुझे भी नहीं पता था वो सब, समझ लिए हम कि क्या था और क्या नहीं। तो क्या समझ ली तुम? क्या तुम्हें ये क्लियर हो चुका है कि तुम्हारे पति का उससे रिलेशनशिप नहीं था, या तुम्हें ये क्लियर हो चुका है कि उसका फिजिकल रिलेशनशिप नहीं था, या तुम्हें ये क्लियर हो चुका है कि वो लाल चड्डा नहीं उसने दिखाया था? क्या क्लियर हुआ है तुम्हें? या तुम्हें ये क्लियर हो चुका है कि पति के बिना तुम कुछ नहीं हो, क्योंकि तुम्हें केवल झूमना आता है और शॉर्ट्स बनाना आता है, लेकिन बाकी जो एडसेंस देखना पड़ता है, व्लॉग्स देखने पड़ते हैं, इन सब में तुम्हारा पति ही तुम्हारा सहयोग देता है। तो तुमने अंदर ही अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है कि ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करने को तैयार हूँ, बट ऐसा ऐसा करना होगा, मेरा सम्मान करना होगा, मेरे लिए खड़े रहना पड़ेगा। क्योंकि आज से पहले तो वो आपकी भी धज्जियां उड़ाने के लिए नहीं छोड़ रहा था। जब वो बहन के प्यार में पागल था तब वो आपके कैरेक्टर तक की बात कर रहा था कि आप जब शादी से पहले किसी को डेट कर रही थी, आप फ़ोन पर बात करती थी अपने बॉयफ्रेंड से, लड़कों से, उस समय आपकी एज भी काफ़ी कम थी। तो ये सब तो आपका पति लेकर आया था सोशल मीडिया के ऊपर। तो क्या आप लोगों ने ये डिसाइड किया है कि अब तुम मेरे बारे में नहीं बोलोगे और मैं तुम्हारी सारी गलतियां माफ़ कर दूंगी? ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आपके बीच में। झूमता मिनारा जी का कहना है कि 50-60 लोग चैनल बना लिए हैं और हम लोगों के बारे में बोलते रहते हैं, तो हम किस किस को जवाब दें? तो वही वाली बात आ गई ना सामने कि इन्होंने ये डिसाइड किया था कि दीप्ति जी को हम टारगेट करेंगे और फिर हमारा 1-on-1 होगा और उनको भी व्यूज़ आएंगे, हमको भी व्यूज़ आएंगे। लेकिन मैदान में और लोग कूद गए, अब ये किस किस को जवाब दें? सब इनको जो है गरियाने लगे, तो इन्होंने हार मान ली और ये सब इन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया कि हम गंदगी नहीं परोसते, हम ये नहीं करते। जबकि सबसे गंदे यूट्यूब के अगर सबसे गंदा कोई इंसान है वो ये है। अरमान मलिक को पछाड़ते हुए ये यूट्यूब का सबसे गंदा इंसान बन चुका है। इनका कहना था मैडम का लाइव में कि नहीं, हम अपने पति को नहीं छोड़ सकते, ऐसे कैसे छोड़ दें, इतने पागल थोड़ी हैं, इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूंगी? हाँ मैडम, आप इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती हो, वो तो हम जानते ही हैं, क्योंकि सारा ड्रामा ही आपने मिलकर किया था। आपका तो ये उद्देश्य था कि दूसरे के चरित्र का हनन करके हम घर में राशन भरेंगे, दाल रोटी चलाएंगे, क्योंकि हमारी नॉनवेज खाने की भी आदत है, तो नॉनवेज भी खाएंगे कभी कभी, और कभी कभी 2 पनीर के पराठे बनाएंगे, एक उसको खिलाएंगे और एक खुद खाएंगे। बाकी जो घर में काम करने वाले बंदे हैं वो अपना अपना देख लें। ये सब ऐसे नहीं होता है। जब तक आप दूसरों की धज्जियां नहीं उड़ाते हो, चाहे वो आपकी माँ हो, आपकी भाई हो, या फिर कंटेंट क्रिएटर मित्र हो, या फिर रिएक्शन चैनल वाले हो,
जब तक आप ये सब करते नहीं हो आपके घर में ब्रेड एंड बटर आता नहीं है। लोगों ने इनके ऊपर एलिगेशंस ये भी लगाए हैं उस लाइव में कि आपने एक औरत को बदनाम किया है, तो ये बोल रही हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वो आपको लगता है तो लगता रहे। उसके बाद ये बोलती हैं कि ऐसे किसी इंसान के बारे में बात मत कीजिए, मुझे उनसे नफरत है। नफरत तो सबसे ज्यादा आपको अपने पति से होनी चाहिए थी, बट हुई नहीं आपको, क्योंकि आपको केवल और केवल डॉलर से प्यार है। अगर आपको अभी जगत दीदी के साइड से कुछ ऐसा ऑफर आ जाए और आपको लगे कि ऐसा अगर हम लोगों ने दोस्ती यारी कर ली तो हमारे व्यूज इंक्रीज हो जाएंगे और डॉलर भी इंक्रीज हो जाएंगे, आप पहली फुर्सत में भागोगे, चप्पल हाथ में लेकर भागोगे आप उनकी तरफ और दोस्ती का हाथ बढ़ा लोगे। इस तरीके के नीच लेवल के इंसान हो आप लोग। तो इस वाले पॉडकास्ट में इतना ही रखते हैं, जल्द ही हम नए पॉडकास्ट के साथ आएंगे और अब की बार आपको हंसाने का प्रयास करेंगे, बहुत सारी कॉमेडी करेंगे। तो फिर मिलते हैं जल्द से जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।